So good morning, students. So there is a gap of 2-3 days. So actually I am out of station. That's why I didn't have time actually. So but I'll manage somehow. So आज हम एक क्लास ले रहे हैं, तो उसमें अभी जैसे कि इन प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दैट एक्सरसाइजेस ओवर, so you have to go for miscellaneous exercise. So before that you have to go for some examples. जैसे कि examples सबको नहीं देखना है, you have to go for, so I'll just note it down क्या क्या example तुमको देखना है, हम just बता देते हैं. You have to check the examples. Sorry, तो examples 33 देखना है, उसके बाद 34 35 नहीं देखना है, बिकॉज 34 35 दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस. एक्चुअली दिस इज फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, सो वो पार्ट तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है. सो यू हैव टू गो फॉर एग्जाम्पल 33, देन 34 35 को छोड़ देना होगा. देन हैव टू गो फॉर एग्जाम्पल 36 एंड देन यू गो फॉर एग्जाम्पल 37. तो ये 3 एग्जाम्पल्स तुम लोग को देखना है. और मिसलिनियस में काफ़ी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, तो उसमें से जो थोड़ा सा हमको लगता है कि हार्ड है उसको हम बताएगा, लेकिन हर क्वेश्चन को तो नहीं बताएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो तुम लोग ऑलरेडी कर चुका है ऐसा टाइप का ही होगा. बट उसमें भी कुछ क्वेश्चन नहीं देखना है, हम बताएगा. तो जैसे कि तुम लोग को क्या क्या क्वेश्चन देखना है, जैसे कि क्वेश्चन 2 इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. देन क्वेश्चन 3 का नहीं देखना है, और 3 को देखना है, सॉरी 2 को देखना है, 3 को देखना है. बट 4 डोंट नीड, 4 नहीं सही है, 4 नहीं सही है क्योंकि 4 बाइनोमियल का है. देन 5 नहीं सही है, 5 is also binomial from binomial. Then question 6 also from binomial, वो भी नहीं देखना है. Then even question 7 भी binomial का ही है, so don't need to check. तो इसलिए बहुत क्वेश्चन तुम लोगों को छोड़ना होगा अभी. क्वेश्चन है दिस इज जस्ट द क्वेश्चन फॉर एंट्रेंस, तो इसमें हम दिखा देगा, लेकिन इसको एज ए CBSE एग्ज़ाम क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखना है. तो उसके तुम लोग को 8 को देखना है ऐसे ही. फिर 9 का दिस इज ऑल्सो अगेन द क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डोंट नीड टू गो फॉर इट. बट क्वेश्चन यस क्वेश्चन 9, देन क्वेश्चन 10 ऑल्सो, 10 भी बाइनोमियल का है, उसको भी मत देखो. फिर क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रैंडम वेरिएबल पार्ट, तो ये देखना है. फिर क्वेश्चन 12 दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आई थिंक बेस थ्योरम, तो उसको देखना है, क्वेश्चन 12. आफ्टर दैट क्वेश्चन 13 ऑल्सो फ्रॉम बेस थ्योरम, वो भी देखना है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन 14 दिस इज जस्ट ए लमसम क्वेश्चन, तो ये एंट्रेंस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको देखना है. क्वेश्चन 5 यू कैन सी, 15 भी देख सकते हो, ये सिंपल इसका ही है, सिंपल क्वेश्चन है जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी टाइप का. उसके बाद 16 ऑल्सो फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम बेस थ्योरम, देयर ऑल्सो यू हैव टू चेक. और बाकी हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आर देयर, सो तो भी देखना है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन है, वो तुम लोग आराम से कर सकते हो. तो इतना ही है इन मिसलेनियस जो हमको देखना है. तो यहाँ से जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है या थोड़ा सा लगता है कि हमको कर देना है, तो हम करा देंगे. तो हम लोग अभी शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 तो तुम लोग कर सकते हो. ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, एक्सरसाइज में ही था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, वो चिल्ड्रन का क्वेश्चन एक था, तो उसका भी सही है, तो दैट यू कैन सॉल्व. सो आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस, सो आई विल गो फॉर क्वेश्चन 3. तो क्वेश्चन 3 जो दिया है, देयर इज समथिंग मिसिंग हियर.
एक पार्ट मिसिंग है, सॉरी बुक में एक पार्ट मिसिंग है, तो इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें एक डाटा कम हो गया। तो डाटा कम होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साल सो यू नेक्स्ट। ओके, हमको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा बुक का प्रॉब्लम है, ये मेरा बुक में ये मिसिंग है। ठीक है, सो उसके बाद तो क्वेश्चन 4 का बाद तो और है ही नहीं, डायरेक्टली सॉरी क्वेश्चन 4 तो नहीं है, 4 5 देन 6 7 नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन 8 में जाएंगे क्योंकि 8 का आगे तो कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन 8 जो है ये एक्चुअली सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ ये एंट्रेंस। तो इसमें बोला है कि इफ़ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। तो यू नो लीप ईयर मीन्स व्हाट। तो लीप ईयर का मतलब है कि टोटल व्हाट 366 डेज ना, मतलब एक दिन ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, 366 डेज का मतलब होता है कि देयर आर टोटल हाउ मेनी वीक्स। तो वीक्स होगा 52 वीक्स होगा प्लस वीक प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा ना। तो 52 वीक्स प्लस 2 डेज इक्वल टू 366 डेज, मतलब एक लीप ईयर में ऐसा होता है। तो देखो अभी बात ये है कि 52 वीक्स में हमको एवरी डे यू विल गेट 52 टाइम्स, है कि नहीं। यू विल गेट एवरी डे मत लिखो, बेटर यू राइट ईच डे मतलब मंडे ट्यूसडे सब ना 52 टाइम्स। तो हर डे हमको 52 टाइम्स हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब हमको चाहिए क्या, वी नीड 53 ट्यूसडेज ना। इसका मतलब हमको और एक ट्यूसडे चाहिए जो ये 2 दिन में हमको मिलना है। तो 52 टाइम्स तो हमको सब डे मिल गया, मतलब ट्यूसडे भी 52 है, सब 52 है, लेकिन अभी एक ट्यूसडे और चाहिए जिससे हमको 53 होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूरा डिपेंड करेगा ये 2 दिन का ऊपर में। ये 2 दिन में हमको ट्यूसडे है कि नहीं वो देखना है। अब देखना है कि ये 2 दिन कैसा हो सकता है। ये 2 दिन 2 कॉन्जुगेटिव डेज होगा, सो इट विल बी लाइक व्हाट, इट मे बी लाइक मंडे ट्यूसडे ऐसा हो सकता है, मे बी लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे, इट मे बी लाइक वेडनेसडे थर्सडे, इट मे बी लाइक थर्सडे फ्राइडे, it may be like sorry यहाँ से शुरू करते हैं। it may be like Friday Saturday, it may be like Saturday and Sunday, and it may be like Sunday and Monday। तो ये 7 में से कोई भी एक केस ये 2 दिन के लिए हो सकता है। दैट मीन्स दिस 7 केसेस आर व्हाट, दीज आर द केसेस ऑफ द सैम्पल स्पेस नाउ। क्योंकि इसमें से हमको ट्यूसडे चाहिए तो हमको देखना होगा ट्यूसडे है कि नहीं, कितना केस में ट्यूसडे है। तो जितना केस ट्यूसडे होगा तो दैट दे आर फेवरेबल ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 7 केसेस हाउ मेनी केसेस आर फेवरेबल ऑफ गेटिंग 1 ट्यूसडे, दीज आर द केसेस फेवरेबल ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज। 53 ट्यूसडे मतलब और एक ट्यूसडे हमको चाहिए इन द रिमेनिंग 2 डेज। सो ये 2 ट्यूसडे हमें है देखो, तो दिस 2 आर द फेवरेबल केसेस आउट ऑफ दिस 7। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा ऑब्वियसली 2/7। बट हम इसको लॉजिकली मतलब इसको दिखाएंगे कि स्टेप्स कैसे लिखना होगा। देयरफॉर हमको लिखना है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 ट्यूसडेज का मतलब प्रोबेबिलिटी गेटिंग व्हाट, one more Tuesday ना in remaining 2 days। ये तो लॉजिकल बात हो गया ना, ये 2 दिन में हमको और एक ट्यूसडे चाहिए। तो इसमें 2 दिन में हम लोग को 7 केस मिला, उसमें से 2 केस में हमको ट्यूसडे मिल रहा है, सो इट विल बी 2/7। तो दैट इज जस्ट द सिंपल वे यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, तो इसको हम फिर
एंट्रेंस का क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें और भी डिस्कशन हो सकता है, बट नाउ विल मूव टू व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट गोज टू 11. तो 11 में क्या दिया है, इसमें दिया कि ए मैन विन्स ए रूपी इन ए गेम. ए मैन विन्स ए रूपी फॉर 6 एंड लॉसेस ए रूपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन ए पेयर डाई इज थ्रोन. तो इसका मतलब बोला है कि एक मैन जो है एक डाई को थ्रो किया है और 6 आएगा तो उसको 1 रुपये मिलेगा और दूसरा आएगा तो वो 1 रुपये हारेगा. ठीक है. एंड देन द मैन व्हाट डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस. 3 बार वो डिसाइड किया कि 3 बार थ्रो करेगा और 3 बार में बट टू क्विट, मतलब क्विट एज एन व्हेन ही गेट्स ए 6, मतलब 3 बार करेगा लेकिन सपोज 6 मिल गया तो वो क्विट कर देगा, वो हमें स्टॉप कर देगा, वो 3 बार भी नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम वो 3 बार ही थ्रो करेगा. देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विन्स. मतलब ये हम लोग को मीन निकालना है. किसका निकालना है? द अमाउंट दैट द मैन विन्स और लॉसेस. तो इसलिए हम लोग हमें रैंडम वेरिएबल क्या लेना होगा, लेट एक्स डिनोट द अमाउंट, डिनोट्स द अमाउंट ही विन्स और लॉसेस ना. विन्स ऑब्लिक लॉसेस, तो विन भी हो सकते हैं लॉसेस भी हो सकते हैं. तो उसमें हम लोग को देखना है कि अभी इसमें एक चीज़ हमको पहले लिखना होगा, क्योंकि हम लोग को 6 मिलने से जीतेगा और 6 नहीं मिलने से हारेगा. तो इफ़ वी टेक से लेट पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन्स ए रूपी. तो 1 रुपये विनिंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए 6 है कि नहीं. तो 6 मिला मतलब 1/6 होगा. और Q होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस. तो लॉसेस ए रूपी का क्या होगा, नो 6 मतलब 5/6. तो नो 6 का मतलब लॉस मतलब 5/6 है, विन मतलब 1/6 है. ये हमको डाटा से मिला है. नाउ यू हैव टू चेक द वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. देखो हम लोग को अभी एक टेबल से दिखाना होगा कि इसमें वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तब ये क्लियर होगा. तो हम एक टेबल बनाते हैं. तो टेबल में पॉसिबल केस क्या क्या होगा तो उसको देखते हैं. लेट्स गो फॉर द पॉसिबल केस पास. तो इसमें हम लोग अभी तो इसमें आएगा अमाउंट्स एंड द टॉसेस ना. तो यहाँ में एक लाइन तो आएगा ही ऑब्वियसली. एक काम करते हैं, लाइन को थोड़ा सा ऊपर खींचना होगा. लेट्स टेक टू थोड़ा लेट्स टेक अपवर्ड. ओके. तो अभी हमें 2 ही वैल्यू आएगा. एक आएगा कि नंबर ऑफ टॉसेस और दूसरा आएगा अमाउंट ना. इसलिए हमको जस्ट लाइन थोड़ा सा हमें ज़रा स्पेस नहीं चाहिए हमें. तो यू विल गेट देयर नंबर ऑफ टॉसेस ना, और इसमें आएगा अमाउंट विन्स और लॉसेस ना. तो हो सकता है कि एक ही बार में वो जीत जाएगा. तो मे बी दैट सिर्फ एक टॉस सही होगा. कब एक टॉस सही होगा, जब वो एक ही टॉस में 6 मिलेगा ना, तो एक ही टॉस सही होगा. तो ये एक 2 3 ना. फिर टॉस कितना हो सकता है, एक हो सकता है या 2 या मैक्सिमम 3 हो सकते हैं ना. तो इसमें ऐसा होगा कि एक ही टॉस में जब मिलेगा
तो नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड 1, टॉसेस रिक्वायर्ड, तो ये रिक्वायर्ड हो गया। तो एक टॉस में मिलेगा, मतलब फर्स्ट टॉस में 6 आ गया तो एक टॉस का ज़रूरत होगा, और तब उसमें हम लोग को कितना रुपीज़ देगा, अमाउंट जस्ट 1 रुपी इन रुपीज़ ना, 1 आएगा। तो 2 टॉस सही है, मतलब एक बार विन हुआ है, एक बार लॉस्ट हुआ है, तो फर्स्ट लॉस्ट होगा, सेकंड विन होगा। तो एक्चुअली इसमें हम लोग और एक चीज़ बना सकता था, तब हम लोग को और भी आसान होना था, हम प्रोबेबिलिटीज़ को भी लिख सकता था। तो ये कब हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। हाँ, सॉरी, तो इसमें क्या हो गया कि थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स मेक मी चेंज ए लिटिल, लेट मी, इसको पूरा ही चेंज कर देते हैं, ये पूरा को हटा देते हैं। सॉरी फॉर, इसमें कॉलम थोड़ा सा ज़्यादा सही होगा, इसलिए हम उसको काट दिया। ठीक है, तो अभी इसमें ऐसा होगा कि इसमें ज़्यादा केस आएगा, तो इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को भी दिखा देंगे। तो इसमें हम लोग का अमाउंट आई थिंक 4 कॉलम मैक्सिमम हो जाएगा। तो 3 4, एक्चुअली 4 सही होगा। अब इसमें आएगा हम लोग का नंबर ऑफ टॉसेस ना, रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें आएगा हम लोग का ये अमाउंट विन्स ऑब्लिक लॉसेस ना, विन्स ऑब्लिक लॉसेस ना, सो इन रुपीज़ ना। आफ्टर दैट इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी ना। तो इसमें ऐसा होगा, देखो, मे बी दैट he had got 6, he wins in the first, तो एक ही तो सही होगा। then amount he wins is ₹1 होगा, and maybe that 2 tosses required, तब क्या होगा, अमाउंट फर्स्ट टाइम लॉस, सेकेंड टाइम विन्स। तो एक्चुअली इसमें क्या होगा, विन एट द फर्स्ट, इसमें क्या होगा, फर्स्ट लॉस,
सेकेंड विन, और ऐसा होता है कि फर्स्ट लॉस देन सेकेंड लॉस एंड थर्ड विन, और मे बी दैट लॉस इन द थर्ड ऑल्सो। तो ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि 3 बार का ऊपर वो टॉस नहीं करेगा, लॉस तो या विन हो, सो इट विल स्टॉप। सो इन दिस केस नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड दोनों में 3 होगा। तो यहाँ में क्या होगा, रुपी कितना होगा, इसमें 0 होगा, इसमें रुपी क्या होगा, 2 लॉस 1 विन, तो 2 लॉस मतलब -1 प्लस -2 + 1, तो रुपीज़ -1 ना, और इसमें क्या होगा, 3 रुपीज़ लॉस्ट, तो -3 होगा। तो ये है हम लोग का एक्चुअली x, जो x का वैल्यू है। और नाउ इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, लॉस मीन्स जस्ट ओनली p, दैट इज 1/6, फर्स्ट लॉस्ट, सेकेंड विन, देन q इंटू p, सो 5/6 इंटू 1/6, तो 5/36 होगा। फिर हमें लॉस्ट विन है, तो फर्स्ट लॉस्ट, सेकेंड लॉस्ट एंड थर्ड विन, सो 25 हो जाएगा, और 36 मतलब कितना होगा, 216 होगा, 36 इंटू 6 216। देन तीनों में लॉस मतलब तीनों में क्यू, तीनों में क्यू मीन्स व्हाट, 125 डिवाइड बाई 216। तो ये हम लोग का प्रोबेबिलिटीज है। अभी हम लोग को निकालना है क्या, रैंडम वेरिएबल। सो नाउ यू गो फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ में पहले देखना होगा कि इसका सम 1 होता है कि नहीं, सम टू साइड 1 होगा, बट बिफोर दैट again we have to make the table. So probability distribution, अच्छा पहले एक काम करते हैं, सॉरी एक काम करते हैं, द वैल्यूज ऑफ x, तो देयरफॉर x टेक्स द वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या आ रहा है, x टेक्स द वैल्यूज, क्या आ रहा है, क्या था, लेट मी सी अगेन। तो इसमें निगेटिव से शुरू करते हैं, -3 -1 0 1 ना, तो दे आर द वैल्यूज ऑफ x, -3 -1 0 1। तो अभी फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमको प्रोबेबिलिटीज तो मिला ही है। प्रोबेबिलिटी फॉर -3 जो ऑलरेडी हम निकाला है, कितना होगा, 125/216 है। फॉर -1 कितना आ रहा है, 25/216 आ रहा है क्या, फिर 0 के लिए, सॉरी 0 के लिए कितना आ रहा है, 5/36, और 1 के लिए कितना आ रहा है, 1/6। तो अभी इसको टोटल करके देखता है कि इसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है कि नहीं। 125 + 25 इज 150, और यहाँ में आएगा 30, 150 + 30 कितना हो गया, 180 हो गया, और यहाँ में आएगा 36, तो 216 होगा, तो 216 में 216 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर नाउ यू कैन फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बी एज फॉलोज। अभी हमको टेबल बनाना होगा क्योंकि अभी हमको मीन निकालना है। सो नाउ यू फॉर्म द टेबल एंड गो फॉर द मीन। तो उसके लिए हम लोग को बहुत बड़ा टेबल तो नहीं चाहिए, 1 2 3 4 रो होना चाहिए, तो ये तो गो फॉर इट। तो फर्स्ट एक लाइन खींचना होगा इसमें, यू टू गो फॉर द लाइन्स। तो फर्स्ट आएगा x, तो ये x का हो गया, वन थिंग इसको ऊपर लेके जाता है। तो नेक्स्ट आएगा और एक लाइन एक्स पी एक्स, 2 लाइन सही होगा क्योंकि मीन सही है ना इसमें, एक पी एक्स का होगा और एक एक्स पी एक्स का होगा, सिर्फ 2 लाइन चाहिए हमको। ओके, बट देयर विल बी, तो एक लाइन यहाँ में हो गया, लेकिन और 2 लाइन चाहिए, नहीं देयर आर 4 वैल्यूज, तो 4 लाइन से होगा, 1
थोड़ा सा लेके आओ। दिस इज 2 सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो नाउ यू कैन राइट देयर वैल्यूज। तो x का वैल्यू आएगा यहाँ में, देन प्रोबेबिलिटीज, देन x इंटू पी एक्स टू गेट देयर मीन। तो इसका वैल्यूज है -3, -1, 0 एंड 1। देन कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो गया, -3 का हो गया 125/216, 25/216, then 5/36 and then 1/6। now you have to multiply them। तो इसमें कितना होगा, -375 हो जाएगा बाय 216, देन इसमें होगा -25/216 and this is 0 and this is 1/6। so therefore expected value of x, expected value मतलब mean, so expected value of x be what, the value of x equal to क्या होगा, that is nothing but ex, that is mean, equal to what, you have to take their sum। so -375/216 -25/216 प्लस 0 प्लस 1/6। तो ये हो गया 400 -400 और इसमें आएगा 36 ना, इसमें आएगा 36 डिवाइडेड बाय 216। तो ये आएगा टोटल कितना, -364 डिवाइड बाय 216। तो इसमें कुछ कैंसिल तो होगा, 6 से जाएगा कि नहीं, 4 से तो जाएगा, तो 4 से जाएगा तो 4 से 5, 4 4 16, फिर 4 से 4 9 4 1, फिर और नहीं जाएगा, 7 से तो ये नहीं जाएगा क्योंकि 9 6 से जाएगा, ये तो जाएगा नहीं। सो 91/54। तो दिस इज व्हाट you have got, so therefore this is the mean you have got there, -91/54। आई थिंक ये आंसर गलती भी हो सकता है, बट क्योंकि हम पहले देखा था इसमें आंसर जो पुराना बुक था उसमें गड़बड़ था। तो लेट्स सी ये हमें क्या दिया है, हमें भी गड़बड़ दिया हुआ लगता है। एग्जाम्पल इसमें 13 का क्वेश्चन नंबर हो गया ये 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11/216 है, तो इसमें गड़बड़ है। तो एक्चुअली ये 11/216 मतलब एक वैल्यू को लोग नहीं लिया है, इसको नहीं लिया है, तो इसको नहीं लेगा तो 11/216 आएगा, बट दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि हम लोग को एवरी पॉसिबल केस लेना होगा। तो व्हेन यू टेक द ऑल पॉसिबल केसेस यू विल गेट -91/54 if that calculation is, if there is no wrong in the calculation। तो आई थिंक देयर इज़ नो रॉन्ग इन द कैलकुलेशन। तो ये भी माइनस में आएगा, तो 400 हो गया, तो इसमें 0 है और इसमें बाकी में 1/6 है। तो ओके, दिस इज़ करेक्ट। तो इसको ही तुम लोग फॉलो करो, डोंट गो फॉर द प्रोसेस गिवन इन द आंसर गिवन इन द, क्योंकि इसमें क्या किया, ये ऑप्शन इसको ये वैल्यू को नहीं लिया, लेकिन ये वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटीज 1 आएगा ही नहीं, तब वो हम लोग का पूरा कैलकुलेशन गलत है। तो दिस इज़ व्हाट एवर आई हैव कम्प्लीटेड, इट इज़ करेक्ट, सो यू फॉलो दिस ओनली। तो इसमें ये क्वेश्चन तो तुम लोग कर सकते हो, फिर दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। ये जस्ट
जिसमें जस्ट लेकिन एक बात है कि इसमें तुम लोग को 4 पार्टीशन में 4 इवेंट्स आएगा, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। तुम लोग आगे का क्वेश्चन क्या है तो ये क्वेश्चन को तुम लोग आराम से कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। सो यू कैन डू इट। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन जो थोड़ा हार्ड है, तो उसका हम लोग कराना चाहते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 13 है एंड दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम पहले भी बोला था। तो इसमें भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। इसमें बोला है कि एज्यूमिंग दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज़ 40%। तो एक स्टूडेंट का, एक पेशेंट का हार्ट अटैक होने का पॉसिबिलिटीज चांस है 40% बोला है। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट, ऑल्सो एज्यूम दैट द मेडिकेशन इन योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30%। मतलब मेडिटेशन इन योगा करेंगे तो हार्ट अटैक का रिस्क 30% कम हो जाएगा। और इफ़ यू गो बाई प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स तो वो रिड्यूस होगा 25%। इसका मतलब एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शंस विच इक्वल प्रोबेबिलिटीज। मतलब कोई भी पेशेंट होगा तो इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। वो आइदर द पेशेंट कैन गो बाई मेडिटेशन इन योगा और can go by certain drugs, course of certain drugs. So now it is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. तो ये हम लोग को given है। Then find the probability that the patient followed a course of meditation in yoga. तो हम लोग बोला था जैसे probability जिसका निकालना है that will be what, one event of the partition in case of Bayes theorem. So इसलिए हम लोग पहले हम क्या लेंगे, लेट U1। तो फर्स्ट U1 क्या लेंगे, द पेशेंट फॉलोज ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। उसमें उसके बाद एक ही ऑप्शन रह गया, तो क्या रह गया, द पेशेंट फॉलोज a course of certain drugs, course of certain drugs। क्योंकि जो दो ही पॉसिबिलिटीज है, दो ही ऑप्शंस है, आइदर ड्रग्स और मेडिटेशन इन योगा। तो उसके बाद गिवन क्या है कि द सिलेक्टेड पेशेंट द सफर्स ए हार्ट अटैक। ठीक है, अभी हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 ना, गिवन ए, क्योंकि उसका ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो हम लोग को पहले पता है कि क्या क्या निकालना होगा। यू हैव टू नो अबाउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ U1 U2 ये सब ना। तो देखो दोनों का वेदर यू फॉलोज दिस और दिस, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल बोला है। तो यू कैन फॉलो आइदर द फर्स्ट वन और सेकेंड वन, द प्रोबेबिलिटी इज हाफ। तो इक्वल दो ही ऑप्शन है, तो आइदर यू फॉलो दिस और दिस, तो ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ए गिवन U1। ए गिवन U1 इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो मीनिंग क्या बोल रहे हैं। ए गिवन U1 का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट सफर्स ए हार्ट अटैक गिवन दैट पेशेंट फॉलोज ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन इन योगा। देखो मेडिटेशन योगा में क्या बोला है कि 30% हार्ट अटैक रिड्यूस होगा। तो 30% जब रिड्यूस होगा तो उसका मतलब 70% चांस होगा कि 70% पॉसिबिलिटीज होगा, पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट, हैविंग हार्ट अटैक। तो इसका मतलब 70% रिड्यूस होगा तो 70% चांस रहेगा। तो 70 आउट ऑफ 100, सो 7/10 विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब ऐसा है कि 100% में 70 का हार्ट अटैक होगा उसमें से, क्योंकि 30% रिड्यूस होगा बोला है ना। देन ए गिवन E2 क्या होगा, पेशेंट सफर्स ए हार्ट अटैक व्हेन इट फॉलोज ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन इन योगा। तो मेडिटेशन में 25% रिड्यूस होता है, तो उसका मतलब बाकी रहेगा 75% चांस होगा ऑफ हैविंग हार्ट अटैक। तो उसको भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, बट इतना फ़ायदा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 10 में नहीं आएगा। सो यू कैन कीप हियर सेम एज 75/100 और यू कैन मेक इट लिटिल स्मॉल, और यू कैन डू व्हाट, एटलीस्ट हम लोग 20 में तो ला सकते हैं, 15/20, उससे कम मत करो। अभी हमको निकालना है क्या, U1 गिवन ए, the probability that the patient follows a course of meditation in yoga
उसके बाद फॉर्मूला तो वही है, यू नो द फॉर्मूला, देन डिवाइड बाय व्हाट, u1 a2 a given a2. So now you just put their values. So first there is half into what, 7 by 10 आएगा, divide by what, half into 7 by 10 plus half into how much, 15 by 20. अभी हमको कैलकुलेशन करना है, हाफ टू डायरेक्ट कैंसिल ही हो रहा है, तो कितना होगा, यहाँ में हाफ कॉमन आ रहा है 7 by 10 और यहाँ में कितना आ रहा है, एक काम कर सकते हैं, यू कैन जस्ट मेक दियर प्रोडक्ट 7 by 20 ना, और इसमें कितना आएगा 20 आएगा, एक तो 7 आएगा और दूसरा कितना आएगा, दूसरा आएगा कितना आएगा देखना पड़ेगा, 15 by 40 हो रहा है ना, तो इसमें 40 आएगा, 40 आएगा, तो एक काम करते हैं इसमें भी 40 कर देते हैं, तो 70 हो जाएगा ना, 20 है तो 14 होगा, 14 प्लस 15 हो जाएगा, मतलब 29, तो 14 आएगा इसमें, तो 14 plus 15 and divide by 40. So 7 by 20 and that is 40 by 29. So ये 2 से कैंसिल होगा, इसका मतलब 14 by 29 is the probability of that follows the course of meditation and yoga. तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो रिड्यूस वाला है तो उसमें गलती होने का चांस होता है, तो just follow that, you will get the answer, that is 14 by 29. तो आज के लिए इतना ही, और 2-3 क्वेश्चन बाकी है, सो दैट आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट क्लास हम हॉलीडे में भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरा 1-2 क्लास मिस हुआ है, सो मे बी दैट इफ पॉसिबल आई विल टेक 1 more क्लास टुमारो ऑल्सो. ठीक है, तो आज के लिए बाय, ओके.